आपने पहले वीडियो में कवि हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पढ़ा, साथ ही आत्मपरिचय कविता सुनने का आनंद लिया। आइए अब हम कविता की व्याख्या पढ़ते हैं। प्रस्तुति विनय कुमार सिंह, JCRT रांची, झारखंड। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वह संसार के जीवन का भार लिए घूम रहा है। जग जीवन का भार यानी संसार के जीवन का बोझ। संसार के बोझ का क्या तात्पर्य है? कवि के जो जानने वाले हैं, कवि को जो पहचानने वाले हैं, कवि के जो संबंधी हैं, उनकी बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी उपेक्षाओं, बहुत सारे दुख और कष्ट का जो दबाव है, उस दबाव को ही कवि अपने जीवन के लिए भार या बोझ कहता है। हम आप भी ऐसे ही जूझते हैं। उसी तरह कवि भी अपने जीवन में अपने लोगों की उपेक्षाओं और कष्टों, दुखों के दबाव से अपने जीवन को भार स्वरूप समझने लगा। लेकिन इसके बाद भी फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी वह अपने जीवन में प्यार की कमी नहीं होने देता। वह अपने हृदय में प्यार को संजोए रहता है। कवि के हृदय में यह प्यार आया कहाँ से? कवि के जीवन में यह प्यार कहाँ से आया? कवि कहता है, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। किसी ने शब्द यहाँ कवि के किसी प्रिय के लिए प्रयुक्त हुआ है। उस किसी प्रिय ने कवि के सांसों के दो तार यानी कवि के जीवन को झंकृत कर दिया। झंकृत का अर्थ होता है झंकार। जो तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं, उनके तार को छू देने से उनमें मधुर स्वर उत्पन्न हो जाता है, जिसे झंकार कहते हैं। तो जैसे वीणा के तारों को छूकर कोई मधुर स्वर उत्पन्न कर देता है, वैसे ही किसी प्रिय ने कवि के जीवन या उसके सांसों के दो तार को छूकर कवि के जीवन को झंकार जैसा बना दिया है। कवि के जीवन में प्रेम की मधुरता भर दी है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। स्नेह प्रेम, सुरा मदिरा, लेकिन यहाँ मस्ती के लिए प्रयुक्त हुआ है। कवि कहता है, मैं स्नेह रूपी सुरा, प्रेम रूपी मदिरा, प्रेम रूपी मस्ती का पान किया करता हूँ। अर्थात मैं प्रेम रूपी मस्ती में हमेशा मग्न रहता हूँ, डूबा रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, और प्रेम की मस्ती में डूबा हुआ मैं इस जग का, इस संसार का कोई ध्यान नहीं रखता। इस जग को बिल्कुल ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं जग का ध्यान करता? जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। संसार तो उनको पूछता है, उनको महत्व देता है जो उसकी गाते हैं, उसकी चाटुकारिता करते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। संसार उन्हीं को महत्व देता है। लेकिन कवि संसार की हाँ में हाँ मिलाने वालों में नहीं है। वह अपने मन का गान किया करता है। कवि अपने मन की मस्ती में मगन रहने वाला है। वह अपने हृदय में संजोए अपने प्रेम में डूबा रहने वाला है। तो इस तरह से इस कविता में हमने देखा, संसार अपने स्वार्थ के कारण कवि की उपेक्षा करता है, फिर भी कवि अपने हृदय में प्रेम भरे रहता है और मस्त होकर अपने मन के गीत गाता है। भाषा सीधी सादी सरल है। तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे जग, जीवन, झंकृत, स्नेह, सुरा। शब्द मैत्री तो अद्भुत है। शब्द मैत्री किसे कहते हैं? जब शब्द, एक ही शब्द आपस में मेल की तरह उपस्थित हों और उनसे कविता में चमत्कार उत्पन्न हो, कविता में एक अलग तुकांत सौंदर्य उत्पन्न हो, तो वह शब्द मैत्री कहलाता है। जैसे पहली चार पंक्तियों को देखें, लिए फिरता हूँ
और चौथी पंक्ति लिए फिरता हूँ। 4 पंक्तियों में 3 पंक्तियों में लिए फिरता हूँ है। इसी तरह दूसरी 4 पंक्तियों को देखिए, उसमें किया करता हूँ, किया करता हूँ, किया करता हूँ। इसमें भी 3 पंक्तियों में किया करता हूँ, किया करता हूँ, क्रिया किया करता हूँ आने से शब्द मैत्री है। कविता मुक्त छंद में है लेकिन तुकांत है, इसी से इसमें लयात्मकता और संगीतात्मकता सरसता भी आ गई है। आत्मकथात्मक गेय शैली है। आत्मकथात्मक शैली के बारे में हमने आपको बताया था, जब कवि स्वयं अपने बारे में अपनी बात कहता हो तो वह आत्मकथात्मक शैली कहलाती है। साथ ही अनुप्रास अलंकार तो भरा पड़ा है। जहाँ भी 2 वर्ण या उससे जहाँ भी कोई वर्ण 2 बार या उससे अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। विरोधाभास बड़ा भावपूर्ण ढंग से उभरा है। विरोधाभास का मतलब जहाँ विरोध का आभास हो। जैसे पहली पंक्ति में कवि कहता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं संसार का बोझ लिए घूम रहा हूँ। और अंतिम पंक्ति में कवि क्या कहता है, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन में अपने ही हृदय के प्रेम से मस्त रहा करता हूँ। तो इन दोनों पंक्तियों में जो विरोध है, ऐसी स्थिति को विरोधाभास कहते हैं। मूलतः यहाँ विरोध है नहीं, विरोध का आभास है, इसीलिए विरोधाभास है। व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो जग जीवन में द्वंद्व समास, स्नेह सुरा में कर्मधारय समास है। भाव साम्य के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे ही एक कवि भगवती चरण वर्मा ने लिखा है, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आइए अब अगली 8 पंक्तियाँ देखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वह उर हृदय, उद्गार भाव। कवि कहता है कि वह अपने हृदय के भाव लिए घूम रहा है और अपने हृदय के भाव को वह निज उर के उपहार, अपने हृदय का उपहार भी समझता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में उसके प्रिय के भाव भरे हैं। इसीलिए प्रिय का जो प्रेम है उसे वह अपना उपहार समझता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है यह संसार अपूर्ण है, इस संसार में कुछ भी संपूर्ण नहीं, इसीलिए यह मुझको नहीं भाता। तो जब सब कुछ अपूर्ण है तो प्रेम भी अपूर्ण है। इसीलिए अपने प्रेम को पूर्ण करने के लिए कवि ने क्या किया, अपने ही हृदय में, अपने ही मन में स्वप्नों का काल्पनिक संसार रच लिया। अपने प्रेम की पूर्णता के लिए उसने सपनों की एक नई दुनिया बसा ली। इसी को यूटोपिया कहते हैं। बाहरी दुनिया की झंझटों से घबराकर या बाहरी दुनिया की झंझटों को ठुकराकर जब हम अपने मन में ही काल्पनिक सुख का संसार बना लेते हैं, काल्पनिक सुख के स्वप्नों में जीने लगते हैं, तो उसे यूटोपिया कहते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में अग्नि जलाकर, अग्नि क्या? प्रेम की अग्नि, मैं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाकर दाह करता हूँ। उसमें दाह मतलब जला, मैं उसमें जला करता हूँ। कवि खुद प्रेम की अग्नि जलाकर उसमें जलता है। इसका तात्पर्य क्या है? कवि का प्रिय उसके पास नहीं है, लेकिन उस कवि प्रिय ने कवि के जीवन में प्रेम भर दिया है। तो प्रेम की अग्नि जली, प्रिय पास नहीं है। अब प्रिय के पास न होने से जो विरह है, उस विरह की अग्नि में कवि जल रहा है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहता है कि सुख और दुख दोनों स्थितियों में मैं अपने प्रिय से मिले प्रेम के सहारे ही मस्त रहता हूँ, मग्न रहता हूँ। दुख की स्थिति, जो संसार दुख देता है, उस दुख में मैं प्रिय की याद के सहारे मग्न रहता हूँ,
मस्त रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। जग संसार, भव इस संसार को भव भी कहते हैं, सागर समुद्र। नाव, नाव का सामान्य अर्थ नौका है, लेकिन यहाँ पर नाव उपाय या प्रयत्न के लिए प्रयुक्त हुआ है। कवि कहता है कि संसार, इस संसार सागर से, इस भव सागर से पार होने के लिए, उद्धार के लिए तमाम उपाय करता है, तमाम नाव बनाता है, तमाम प्रयत्न करता है, लाखों प्रयत्न करता है। दरअसल संसार में कई तरह की मान्यताएं हैं। उसी में एक मान्यता यह है कि व्यक्ति इस संसार सागर में जन्म मरण के बंधन से बंधा हुआ है और मरने के बाद भी आता रहता है। जन्म मरण के चक्र से वह तभी मुक्त होगा जबकि उसे मुक्ति या मोक्ष मिल जाए। तो जब मुक्ति या मोक्ष मिल जाएगी तो फिर उसे इस संसार सागर में नहीं आना पड़ेगा। इसी बात के लिए व्यक्ति तमाम तरह के उपाय करते हैं, तमाम तरह के प्रयत्न करते हैं, जिसे कवि ने यहाँ नाव बनाना कहा है। कवि कहता है, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। यह संसार, इस संसार सागर से उद्धार के लिए तमाम तरह के लाखों प्रयत्न करता है, लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मेरे हृदय में मेरे प्रिय का दिया हुआ जो प्रेम है, उसने मेरे हृदय को छूकर प्रेम की जो झंकार पैदा की है, उस झंकार में ही मैं संसार सागर की लहरों पर मस्त बहा करता हूँ, मस्त जीता हूँ। मौज, लहर। स्लाइड में कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इस कविता में हम देखें तो कवि अपने हृदय में स्थित प्रेम भाव से, इस प्रेम भाव को इस अपूर्ण संसार का आनंदमय उपहार मानता है। कवि के हृदय में जो प्रेम है उसको वह सबसे ज़्यादा महत्व देता है। वह प्रेम ही कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शिल्प सौंदर्य के तत्वों में देखें तो भाषा, शैली, छंद, लयात्मकता, संगीतात्मकता आदि जो बातें बताई गई हैं पिछले वाले में, वहीं यहाँ भी हैं। स्वप्नों का संसार भाव सागर में रूपक अलंकार है। भाव साम्य की दृष्टि से देखें तो सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। यह जो मूल विचार है इन पंक्तियों का, हमारे यहाँ हमारी चिंतन परंपरा में सुख दुख में समान भाव रहने का बहुत जगहों पर संदेश दिया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है या कहा है, समत्वम योगम उच्यते, समभाव ही योग है। यानी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सभी स्थितियों में जो एक समान भाव से रहता है, यह एक समान भाव से रहना ही योग कहलाता है। तो अब हम अगली 8 पंक्तियां देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मुझ में यौवन का उन्माद है। यौवन जवानी, उन्माद जोश। मुझ में जवानी का जोश है, जवानी का उत्साह है, लेकिन उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद, निराशा। इस यौवन के उत्साह में भी निराशा भी है। अब यह फिर विरोधाभास आ गया। यौवन का उत्साह क्यों है? क्योंकि कवि युवा है। लेकिन इस उत्साह में अवसाद क्यों है? क्योंकि कवि का प्रिय कवि के पास नहीं है, इसीलिए कवि के पास प्रिय के न होने के कारण उस उत्साह में निराशा का भाव है, अवसाद का भाव है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। हाय, कवि के दुख के जो भाव हैं उनको व्यक्त करने के लिए हाय विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग किया गया है।
हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ जो मुझे बाहर तो हंसाती है लेकिन भीतर रुलाती है। अब ये बाहर हंसाना और भीतर रुलाने का क्या अर्थ है? दरअसल बाहर की दुनिया से जो कष्ट या दुख मिलता है, उस दुख को झेलने के लिए, उस दुख से संघर्ष करने के लिए उस प्रिय की याद सहारा बनती है। कभी हंसते हंसते उन दुखों को झेल जाता है प्रिय के याद के सहारे, इसीलिए वह बाहर हंसाती है। लेकिन जब कभी अकेले होता है, उसे प्रिय की याद आती है और प्रिय पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वही याद जो बाहर की दुनिया में हंसाती है, खुश रखती है, वह रुलाने लगती है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हैं हाय जहाँ पर ताना। कवि कहता है कर यत्न मिटे सब, सभी बहुतों ने यत्न किए, उपाय करते करते मिट गए, लेकिन किसी ने सत्य नहीं जाना। कैसा उपाय? इस भव सागर से पार जाने का उपाय, इस संसार सागर से उद्धार का उपाय बहुतों ने किया और करते करते मिट गए। सब उसी में लगे रहे, उनके सारे उपाय व्यर्थ हो गए, लेकिन सत्य किसी ने नहीं जाना। नादान वही हैं हाय जहाँ पर दाना। नादान का अर्थ होता है मूर्ख और दाना का अर्थ होता है ज्ञानी। तो सत्य को जानने के मामले में नादान भी वही हैं जहाँ पर दाना है, यानी दोनों ने सत्य नहीं जाना। बहुत बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी, और जो मूर्ख हैं उनका तो कहना ही क्या, ये दोनों सत्य नहीं जानते। तो सत्य क्या है? कवि कैसे सत्य की बात कर रहा है? कवि के अनुसार सत्य प्रेम है। सुख दुख में समान भाव से रहकर जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को सहज भाव से स्वीकार करके हृदय में प्रेम भरे रखना और प्रेम बांटना ही सत्य है। बहुत सारे लोग उपाय करते हैं, लेकिन इस छोटे से सत्य को, जो संसार का सबसे बड़ा सत्य है, बिल्कुल नहीं जानते। इसीलिए कवि कहता है कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही हैं हाय जहाँ पर दाना। अर्थात इस प्रेम रूपी सत्य को जानने के मामले में विद्वान और मूर्ख दोनों एक ही स्थान पर खड़े हैं, दोनों सत्य को नहीं जानते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। फिर क्या संसार मूर्ख नहीं है जो इसके बाद भी वह नहीं सीखता है? वह जो उपाय किए जा रहा है उसका सारा उपाय व्यर्थ होता है, इसके बाद भी वह सीखता नहीं। कवि कहता है मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इसीलिए संसार ने मुझको जो ज्ञान सिखाया है, जिस ज्ञान के सहारे मैं भी यह सब उपाय करने लगूं, इसी दुनियादारी की झंझटों में लग जाऊं, मैं अब उस ज्ञान को भुला रहा हूं। उस ज्ञान की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उस ज्ञान को भूलने का मैं तरीका सीख रहा हूं, ढंग सीख रहा हूं। 11वीं कक्षा में आपने कबीर को पढ़ा है, आपको याद होगा। कबीर भी कहते हैं क्या, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ने वाला ही वास्तविक जानकार है, वास्तविक सत्य को जानने वाला है। इन पंक्तियों में भी वही भाव व्यक्त है। तो अब हम देखें कि यहाँ या इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है, मूल बात क्या है। प्रिय की यादें कवि के लिए उत्साह और अवसाद दोनों तरह का काम करती हैं। मुक्ति के सारे उपाय व्यर्थ हैं, केवल प्रेम ही सत्य है, यह मूल बात है। और कवि इस प्रेम को ही पाने के सारे जतन करने का संदेश देता है। शिल्पगत विशेषताएं वही हैं, भाषा सीधी सादी सरल, खड़ी हिंदी, तत्सम शब्दों का प्रयोग है, तुकान और शब्द मैत्री बनी हुई है। इसके साथ साथ सत्य किसी ने जाना
का लाक्षणिक प्रयोग हुआ है। यौवन का उन्माद, यौवन का उन्माद और उन्मादों में अवसाद विरोधाभास की स्थिति यहाँ पर प्रकट है। भाव साम्य की दृष्टि से देखें तो कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने भी कुछ इसी तरह का चित्रण किया है। विस्मृति या अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे। तो अब तक हम लोगों ने कुल 24 पंक्तियाँ इस कविता की पढ़ी। इन 24 पंक्तियों का जो मूल भाव है वह यह कि हमें सुख दुख, कष्ट या संसार से किसी भी तरह की उपेक्षा, व्यंग्य, उपहास, किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति आए तो वैसी स्थिति में भी हमें मस्त रहना है, मग्न रहना है, अपने हृदय में प्रेम को संजोए रखना है और प्रेम को बांटते रहना है। प्रेम भरा हृदय हो, उस प्रेम भरे हृदय से दूसरे के हृदय में भी हम प्रेम बांटते रहें। यही इस कविता का केंद्रीय भाव है, मूल भाव है। तो 24 पंक्तियों की व्याख्या हमने पढ़ी। अगले 16 पंक्तियों की व्याख्या हम अगले वीडियो में देखेंगे।